केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पास हो चुका है। हालांकि अभी रास्ते में रोड़े हजार हैं, क्योंकि विपक्ष इसका किस कदर विरोध करेगा ये देखना होगा। लेकिन बिहार में इस पर सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मोदी सरकार बढ़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक पर मुहर लगा दी है। अब इसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना है और वहां से मंजूरी ली जानी है। हालांकि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को लागू होने में संभवतः अगले लोकसभा चुनाव के बाद, जब जो चुनाव होंगे उसके बाद ही ये लागू हो सकेगा, जैसा कि बताया जा रहा है। लंबी प्रक्रिया है, लंबा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है, प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और विरोध भी शुरू हो गया है। और इसका विरोध किया है बिहार में, इस पर सियासत शुरू हो गई है। और बिहार में आरजेडी का, यानी लालू तेजस्वी का की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आपको पूरा बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल होंगे। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत तक चुनाव कराओगे। शेष जो काल अवधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया, एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी? बीच में फिर सरकारें अपनी दम नहीं तोड़ देगी? उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा समस्या का हल? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, ना विरोध की बात है ना समर्थन का बात है कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे? इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हो तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं? समान शिक्षा क्यों नहीं? ऐसा क्यों? फिर अलग अलग क्यों? ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनाएंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहाँ बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, प्लान की बात करो, किसान की बात करो। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन समस्याओं की बात करो। आप उन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हो। हंगर इंडेक्स में देश कहाँ खड़ा है, राज्य कहाँ खड़ा है, इस पे आप बात नहीं करते हो। पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है देश के अंदर में, इस पे बात नहीं करते हो। राज्यों का राज्य जो पिछड़ा हुआ है वो कैसे विकसित राज्यों में आएगा, इसकी बात नहीं करते हो। बात करते हो मंदिर की। अरे मंदिर को तो आप आस्था का केंद्र है, उसको वही रहने दो। हर धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उनके आस्था के केंद्र है। वो राजनीति का कारण मत बनाओ, राजनीतिक एजेंडे में मत लाओ। इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां। तो सुन लिया आपने कि आरजेडी क्या कुछ कह रही है। आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं
तो देश में जहां अभी चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा, किस तरह से चुनावों को मैनेज करेगी सरकार, कहीं अगर 3 साल में अगर कहीं सरकार गिर जाती है तो क्या 2 साल के लिए फिर उपचुनाव होंगे। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो रही है, 1 नेशन 1 टैरिफ की बात क्यों नहीं हो रही है। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी दल। जो आरजेडी जो मुख्य तौर पर विपक्षी दल है और इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू जो सहयोगी है एनडीए की, वो पुरजोर तरीके से, मुखर तरीके से इसका समर्थन कर रही है। मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, ये भी सुन लीजिए आप। विपक्ष का काम ही विरोध करना है, हम लोग तो पक्षधर हैं। हमारे नेता ने तो बहुत पहले ही कहा था कि लोगों ने तो हमारा डेलीगेशन भी जो गया था तो इस पक्ष का है। तो जेडीयू का स्टैंड कोई आज पूरी नया स्टैंड है। हम लोग एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्षधर हैं। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। पूरी की पूरी अधिकारियों की व्यवस्था से लेकर के पूरा सरकारी महकमा, कहीं भी चुनाव होता है यहाँ के पदाधिकारी वहाँ ऑब्जर्वर, वहाँ के पदाधिकारी वहाँ, पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव से इसको शासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। तो सुन लिया आपने, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन का जहां एनडीए के घटक दल उसका समर्थन कर रहे हैं, साथ खड़े हैं, तो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने भारी विरोध कर दिया है। खासकर आरजेडी यानी लालू तेजस्वी की पार्टी ने मुखर तौर पर इसका विरोध कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।